भारत के लोगों से एक सवाल, मात्र एक सवाल, भारत अखंड भारत चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भारत का बंटवारा करना पड़ेगा। अगर अखंड भारत चाहिए तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया को फिर मिलाना पड़ेगा। जब इसको मिलाएंगे तो 25 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमान, 4 करोड़ अफ़गानिस्तानी मुसलमान, 16 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और 35 करोड़ इंडोनेशिया के मुसलमान भारत में मिल जाएंगे। जब भारत में मिल जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अखंड भारत कैसे बनेगा? मतलब हम हिंदू समाज को इतना बुरी तरह से मूर्ख बना करके और हिंदुओं को बर्बाद करने की तैयारी जो सरकार कर रही है, इस पर विचार तो करना ही होगा। जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारे की पहल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सावरकर जी, जिन्ना जी और तमाम लोगों ने मिलकर किया, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे। इन लोगों का एक ही मकसद था कि अगर भारत का प्रधानमंत्री जीना हो जाएगा तो हम लोगों की बल्ले बल्ले होगी और हम लोगों की सरकार बराबर बनी रहेगी। लेकिन अंग्रेज़ों की देन कहिए या किसी और की देन कहिए, हमारे देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान चले गए और हमारे देश में कुछ ही मुसलमान रह गए। आज 20 करोड़ मुसलमान होने के बाद भारत खतरे में है और हिंदू खतरे में है, तो हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि जब ये अखंड भारत होगा, अब जब सारे मुसलमान यहाँ आ जाएंगे, या बंटवारा से पहले ही जिन्ना को लोग प्रधानमंत्री भारत का बना रहे थे, अगर पहला ही प्रधानमंत्री मुसलमान बन गए होता तो ये हिंदू के हितैषी कैसे थे? ये हिंदू राष्ट्र का सपना क्यों दिखा रहे हैं? ये तो जिन्ना के समर्थक थे, ये तो बंटवारा के समर्थक थे। ये लोग हिंदुओं को हाथ से, पैर से, मुख से, आँख से, जीभ से, कान से, सबसे विकलांग करना चाहते हैं और मूर्ख भी बनाते हैं और बनाकर वोट भी लेते हैं, सरकार भी बना लेते हैं और तरह तरह के बातों से लांछित करते हैं और करके समाज को गुमराह करते हैं। आज़ादी के समय भी खेल हुआ हमारे देश के साथ, आज भी खेल हो रहा है हमारे देश के साथ। ये लोग अगर उसी समय भारत के प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिए होते, अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो आज सारे मुसलमान भारत में होते और इनकी सरकार बरसों दर बरसों चलती रहती। इसीलिए इन लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री मुसलमान बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के चलते या गांधी जी के चलते या अंग्रेज़ों के चलते इन लोगों का हिंदू मुस्लिम का गेम तो चला, बहुत लोगों के खून बहे, कत्लेआम हुआ, लेकिन देश का बंटवारा हुआ और बंटवारा में यही लोग शामिल थे। जब बंटवारा हुआ, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब हिंदू बना तो ये लोग बड़े कष्ट में थे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जीना तो बना, लेकिन इन लोगों की मंशा जो थी वो पूरी नहीं हुई। सरकार कांग्रेस की बन गई और 70-72 वर्षों तक कांग्रेस रही, जिसने हमारे भारत को, कण कण को, जड़ जड़ को सींचने का प्रयास किया और सींचकर समाज को जिंदा रखा और वो सारे विकास दिए जिसको आजकल यह कहकर संबोधित किया जा रहा है कि वो सारे विकास 2014 के बाद हुए। चाहे हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो, सड़क यात्रा हो या यूनिवर्सिटी, IIT या पॉलिटेक्निक, जितने भी संस्थान हैं वो 2014 के बाद बने। इसके पहले कुछ था नहीं। हमारा एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जिस बात को लेके मूर्ख बने हुए हैं और महंगाई भी सह रहे हैं, बेरोजगारी भी सह रहे हैं, बलात्कार भी सह रहे हैं, दुराचार भी सह रहे हैं, अत्याचार भी सह रहे हैं और यहाँ तक कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की महंगाई तो पूछिए मत। ये सब कुछ का चोट समाज और भारत सह रहा है, सिर्फ इसलिए
ये अखंड भारत बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हम बस समाज से इतना ही पूछना चाहते हैं, ये अखंड भारत चाहिए कि हिंदू राष्ट्र? अगर अखंड भारत चाहिए तो ये मुस्लिम देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है। अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भारत का बंटवारा होगा। यह दोनों संभव नहीं है। तो हम और आप मूर्ख नहीं हैं तो क्या हैं? हमें आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है तो क्या बनाया जा रहा है? आप लोग ये बताइए, जब से ये सरकार आई है, आज जब आई है, तब तक महंगाई लाई है कि नहीं लाई है? बेरोजगारी लाई है कि नहीं लाई है? तब बाढ़ चरम सीमा पर आई है कि नहीं आई है? तब गांव देश शहर बहे हैं कि नहीं बहे हैं? तब लोगों की जान गई है कि नहीं गई है? तब तक बड़े बड़े महामारी आई है कि नहीं आई है? आई है। ये सब कुछ जानने के बाद भी फिर हम सरकार में इन्हें क्यों लाते हैं? सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर, अखंड भारत के नाम पर, जो संभव नहीं है। अगर संभव है तो 10 वर्षों में हो गया होता। 10 वर्षों में अगर नहीं हुआ तो 1947 तक नहीं होगा। तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं या सरकार? अगर सरकार मूर्ख है तो हम लोग वोट नहीं देते। अगर हम मूर्ख हैं तो वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अखंड भारत होगा तो हमारा देश अब हिंदू राष्ट्र नहीं मुस्लिम राष्ट्र होगा। और जब भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा तो बीजेपी हमेशा के लिए शासित हो जाएगी, क्योंकि यही इनका मकसद था। तभी ये इन्होंने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। आप लोग जगेंगे, लेकिन कब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब, जब सब लोग तबाह हो जाएंगे तब, जब सारी संस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं, सारी वस्तुएं और सारे प्रशासन, शासन और हमारे समाज ध्वस्त हो जाएगा तब। पहले की सरकारें पढ़ाती थी भी सस्ते दर में, तेल भी देती थी सस्ते दर में, शिक्षा चिकित्सा न्याय देती थी सस्ते दर में, लोगों को रोजगार देती थी, महंगा तनख्वाह देती थी, अच्छी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, कल कारखाने बनाती थी और अच्छा तनख्वाह भी देती थी। फिर भी जीडीपी बरकरार रहता था, फिर भी महंगाई पर काबू रहता था, फिर भी रोजगार मिलता रहता था। आज सब कुछ बंद है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरण पर है और सब कुछ, सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, फिर भी जीडीपी गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सारे लोग कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत, अखंड भारत चाहिए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। और दोनों चाहिए तो संभव नहीं है, और एक चाहिए तो ये मुस्लिम राष्ट्र होगा, अगर नहीं चाहिए तो भारत का बंटवारा होगा। इस पर आप सबको विचार करना होगा, क्योंकि ये मुसलमान भाई, ये सरकार के ऐसे चारे हैं जिनको बंसी में लगाकर ये हिंदुओं को फंसाती है और अपना रोटी सेक कर सरकार चलाती है। और जो भी इनके विरोध जाते हैं उनको ये सज़ा देती हैं, और जो लोग इनकी चापलूसी जब तक करते रहते हैं तब तक ये उनको सिंहासन पर बैठाने का प्रयास करते हैं और सिंहासन पर बिठा भी देते हैं। और जो चापलूसी नहीं करता है उसे रसातल में ढकेलने का प्रयास करते हैं, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए समाज और देश से वंदन है, अभिनंदन है कि आप लोग अगर अभी नहीं चेतेंगे तो जो आपके नाती पोता आएंगे वो इतने कर्जदार हो जाएंगे, इतने महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे, बेरोजगारी इतनी ख़त्म हो गई रहेगी कि शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं। और फिर पिछली 100 साल, 200 वर्ष या 1000 वर्ष पहले की स्थिति देश की होगी। हो सकता है कि कुछ गुरुकुल खुल जाएं, हो सकता है गुरुकुल में पढ़ाई होने लगे, ये सब शिक्षा की व्यवस्था प्राइवेट हाथों में चली जाए, लेकिन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो सरकार
दाल पर, रोटी पर, छाछ पर, माठा पर, दही पर, खाने वाली वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दी, जो इसके पहले न मुग़ल किए, न अंग्रेज़ किए, न इसकी पहले की सरकार की। वो भी ये सरकार अगर कर दी है तो इतना तो मान ही लीजिए कि ये देश हित और समाज हित के लिए सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना हित सोचती है, अपना शौक़ पूरा करती है, क्योंकि इसमें वही लोग हैं जो हीरो थे, हीरोइन थे, जो एक तरह से कहिए चोर थे, बदमाश थे, घटिया थे, या निचले स्तर के लोग थे, बिना पढ़े लिखे लोग थे, वही इस पार्टी में हैं। और वो लोग कितना देश का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, ये अगर पागल भी होगा तो सोच सकता है, समझ सकता है। जो लगाने वाली बात बोलता हो, जो लोग एक दूसरे को लड़ाने में ही अपनी प्राथमिकता समझते हों, वो देश का विकास कहाँ तक कर सकते हैं। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और इतना दिमाग में भर लीजिए कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि अखंड भारत चाहिए। जय हिंद।